रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए। डियर लाला रमाइट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ई ब्लास्ट लगातार अपने टीचर्स, सीनियर्स और जूनियर से कनेक्ट कर रहा है टू इम्पोर्टेंटली स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी एंड बॉन्डिंग. And I must congratulate 98 batch to start this initiative with the slogan E-Blast Connecting Lala Ramites. It's a distinct pleasure and honor today that we are actually inviting someone who is very dear to me personally, but has been a very popular figure in the LLRM Medical College. और आज इस इंटरव्यू सेक्शन में E-Blast के तहे दिल से स्वागत है हमारे प्रिय डॉक्टर अजीत बाना का, a dynamite Lala Ramite in himself, from 1984 batch, who is very well known amongst all, not only restricted to Lala Ramites. And Ajit boss, warmest welcome, and it's a distinct pleasure for me to introduce you formally to this E-Blast community. A very renowned cardiothoracic vascular surgeon with experience of more than 17 to 18,000 surgeries. What I learned from him, including on the beating heart, but importantly, I believe you are amongst the few who have done the heart transplant, and 7, if I remember, the numbers might have changed and may have gone the maximum in the northern India or in at least in Rajasthan that I know, and it is something which we feel very honored and pleased to have you achieving those excellence and different heights. But ये interview boss is not only about academics. इंटरव्यू है हमारी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, ये इंटरेक्शन, ये कन्वर्सेशन है, और इसको स्पाइसी बनाने के लिए मेरे साथ डॉक्टर नितिन भट्ट हैं जो कि 1998 से हैं, और वो लार्जली इसको मॉडरेट करेगा साथ में मेरे। तो अजीत बॉस, पहले से कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, एक छोटे सी रिक्वेस्ट, जस्ट शेयर योर जर्नी फ्रॉम द लाला रमाइट टू हैविंग दिस एक्सीलेंस ऑफ एज द co-chairman or the president of the cardiothoracic department and doing all of those wonderful work that you are doing at currently the Eternal Hospital in Jaipur. तो पहले एक छोटा सा आपकी तरफ से जर्नी का रिफ्लेक्शन हो जाए, and then we will start with some of our spice-laden questions and responses from you. Over to you, Dr. Ajit. Thank you very much, Arvind and Nitin. जब पहली बार मेरे को नितिन ने फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उसके बाद इसने व्हाट्सएप किया तो मेरे को समझ में आया कि ये पर्पस क्या है, क्योंकि नितिन तो उस बैच का है जब तो मेरे बच्चे हो चुके थे तो ये तो पड़दादा, वो कहते थे ना कि दादा पड़दादा, तो हम तो इसके पता नहीं कौन से दादा हो गए। he's a kid. इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा यार चलो बहुत पुरानी चीज़ें याद करेंगे। और अरविंद, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं इतनी जगह घूम लिया कि मुझे बहुत सारी बातें शायद याद नहीं होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो ऐसा 1984 बैच MBBS एंट्रेंस थी मेरी, और भगवान की कृपा से बगैर किसी सप्ली लगे हम सही से ही निकलते रहे तो कोई डिले नहीं हुआ MBBS में। और उस टाइम पे हमारे मेडिकल कॉलेज में जो हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर माथुर, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि एक भी एग्जाम आप पोस्टपोन नहीं करा सकते थे, अगर आप कराते थे तो आपकी सप्लीमेंट्री लगती थी। तो इतना परफेक्ट था कि 4.5 ईयर में MBBS, 1 ईयर में इंटर्नशिप, और हमारा पहला बैच था फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यूपी का, जिससे कि कंपटीशन स्टार्ट हुआ पीजी के लिए। ये पहला बैच था पूरी यूपी का, तो हमने कंपटीशन भी दिया पीजी एंट्रेंस के लिए, फिर MS सर्जरी भी वहीं से करी, और MS मैंने उसके अंडर में करी जिसको मैं मतलब आज भी जो है ना अपना गॉड फादर मानता हूँ सर्जरी का। तो MS सर्जरी ख़त्म करी मैंने 1993 में। उसके बाद मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट चला गया, एम्स में मैंने करीब 8-9 महीने रेजिडेंसी करी, और वहीं से पहला सिलेक्शन मेरा MCH में हुआ KGMC में। बट समहाउ KGMC में जो मज़ा नहीं आया,
मैंने दोबारा फिर एग्जाम दिया, जीबी पंत का एग्जाम आने वाला था कुछ दिनों बाद, तो फिर मेरा एमसीएच में हुआ जीबी पंत हॉस्पिटल में। तो जीबी पंत हॉस्पिटल में मैंने एमसीएच की, उसके एमसीएच के बाद 1 साल वहीं पे काम किया। उसके बाद फिर एमसीएच करने के बाद मैंने नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट एक ईस्ट ऑफ कैलाश में था, जो मेरे कार्डियक सर्जरी के मेंटोर हैं डॉक्टर ओपी यादव, उनको ज्वाइन कर लिया और उनके साथ फिर कार्डियक सर्जरी सीखनी शुरू कर दी। उसी टाइम पे मैंने अप्लाई करना शुरू किया कुछ मतलब एमएलई करके और यूएस के हॉस्पिटल्स में। तो 1998 में मेरे को 99 में मेरे को फेलोशिप मिली पोर्टलैंड हॉस्पिटल में ऑरिगॉन में यूएस में इन कार्डियक सर्जरी। और उसी टाइम पे मेरा सिलेक्शन हुआ गंगाराम हॉस्पिटल में एज ए जूनियर कंसल्टेंट। तो दिल्ली में उस टाइम पे ना गंगाराम हॉस्पिटल को बहुत ही रेपुटेड माना जाता था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि अमेरिका जाऊँ या यहाँ रहूँ। उसके बाद मैंने अपने फादर से पूछा क्या करना चाहिए, तो मेरे फादर बोले कि अमेरिका में हो सकता है तुम बड़े आदमी हो जाओ, कुछ हो जाओ, लेकिन तुमको अगर अपनी रिकॉग्निशन बनानी है सोसाइटी में तो इंडिया से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं। तो आई ड्रॉप द आइडिया एंड कंटिन्यूड इन इंडिया। आई वॉज इन गंगाराम हॉस्पिटल फॉर अबाउट 5 years। उसके बाद मैंने अच्छी खासी कार्डियक सर्जरी सीख ली। 2002 में मैंने गंगाराम हॉस्पिटल छोड़ दिया और इंडिपेंडेंट काम शुरू किया। पहला हॉस्पिटल इंडिपेंडेंट ज्वाइन किया दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर में। वो एक ट्रस्ट हॉस्पिटल था, वहाँ पे मैंने 3 साल में करीब 1000 सर्जरी करी। और वही उसी हॉस्पिटल से मैंने अपना एकेडमिक प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़ाने के लिए इजराइल चला गया। इजराइल मैंने एडवांस कार्डियक सर्जरी और हार्ट ट्रांसप्लांट सीखा। उसके बाद वापस आके वहीं पे काम करने लगा। और फिर उसकी जब मुझे मज़ा नहीं आता था जयपुर में, तो उस टाइम पे इतना एडवांस नहीं था जयपुर, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली टू जॉइन एज ए head of cardiac sciences in Fortis Noida. That was a new hospital coming in that part of UP. So I joined as a head of Fortis Noida. मेरे ज्वाइन करने के बाद फोर्टिस ने कुछ ही दिनों बाद एस्कॉर्ट्स को खरीद लिया। मेरे पास उस टाइम पे पेशेंट राजस्थान से बहुत आते थे, तो मेरे को वापस उनके जो प्रोमोटर थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाना आपके पास अच्छे पेशेंट आते हैं राजस्थान से, व्हाई नॉट यू जॉइन एज ए चेयरमैन ऑफ कार्डियक साइंसेज एट a new hospital which is coming up in Jaipur, which we have bought from Escorts. तो मेरे को, मेरी वाइफ को, मोना को, जो कि एलएनएम मेडिकल कॉलेज की प्रोडक्ट है, हमको जयपुर बहुत अच्छा लगा था वैसे एज ए सिटी। और नोएडा में थोड़ी परेशानी आ रही थी कि वहाँ पे क्राइम बहुत था उस टाइम पे। तो हमने सोचा कि चलो वापस चलते हैं। तो 2007 में मैंने वापस ज्वाइन किया एज ए हेड ऑफ कार्डियक साइंसेज जयपुर, फोर्टिस जयपुर। और फिर 3 साल काम करने के बाद मैं मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी तब इंडिया में आ रही थी, तो फिर मैं कुछ दिन के लिए फ्रांस चला गया फॉर ट्रेनिंग ऑफ मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने फोर्टिस जयपुर ही ज्वाइन किया। और उसके बाद फोर्टिस जब कुछ मतलब आई वाज नॉट हैप्पी विद सम ऑफ द अदर थिंग्स, देन आई जॉइन द प्रेजेंट हॉस्पिटल। दिस हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय ए कार्डियोलॉजिस्ट हु लिव्स इन अमेरिका एंड आई एम ए चेयरमैन ऑफ कार्डियक साइंसेज एज वेल एज president of EHCC network for expansion of the hospital program. My unit, I have 5 MCH working with me. I have a very big training program. We do about 12 to 1400 surgeries per year. And I'm a proctor to cardiac surgery to Southeast Asia. I am going to Nepal next week to operate, and maybe in July I'll be going to Malaysia and Hong Kong to operate, to teach few of the techniques which I learned on myself or maybe from other surgeons. तो ये मेरी छोटी जर्नी है। फैमिली का बताना पता नहीं इसमें कितना इम्पोर्टेंट है, बट साइंटिफिक मतलब एकेडमिक जर्नी तो इतनी है। बस फैमिली का भी बताना बड़ा जरूरी है। व्हाई नॉट, व्हाइल वी कंसीडर नितिन एंड मी कैन कंसीडर पार्ट ऑफ द फैमिली, लेकिन आपने मोना जी का नाम लिया। अब मैं आपका भले ही इमीडिएट जूनियर हूँ, लेकिन आपका दिल तो कहीं और ही था, तो इसीलिए मोना और पता है नितिन, तेरे को आश्चर्य होगा, मैं, मोना और अरविंद हम 100 स्क्वायर मीटर के रेडियस में रहते थे। जब हम पीएमटी की तैयारी कर रहे थे, मैं तो ये अरविंद मेरे घर के बराबर रहता था और मोना 10th क्लास में, तो मेरा अफेयर तब स्टार्ट हो गया था। कैन यू बिलीव इट? तो उसके बाद फिर मैंने मेरी जो स्कूल टाइम फेवरेट थी उसी से शादी करी, फिर वो एमबीबीएस में एंटर हुई। अरविंद से जूनियर है वो हेड ऑफ एनेस्थीसिया है सेम हॉस्पिटल में, एंड एक्सपर्टीज उसकी है, शी इज ए वेरी एक्सपर्ट न्यूरो एनेस्थेटिस्ट, एंड शी इज आल्सो हेड ऑफ ओवरऑल एनेस्थीसिया अदर देन कार्डियक।
कार्डियक एनेस्थीसिया में चक्कर झगड़ा उल्टी में शुरू हो जाए, तो इसलिए कार्डियक एनेस्थीसिया नहीं है। बात है बस, बड़ी मजेदार जो है, और मैं कहूँगा बड़ी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक जर्नी रही है आपकी, और जिस मकाम पे आज हैं, मेरे ख्याल वी ऑल आर प्राउड कि हमारे जो है लालामाइट्स का जो है एक प्रोडक्ट जो है इस शिखर पे जो है पहुंचा हुआ है। दूसरा जो है हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और उनका तो जब मुझे पता चला आई वाज सो हैप्पी, यू नो, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है बॉस जब हमको पता लगता है कि हमारे लालामाइट जो है कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं। जर्नी को कंटिन्यू Yeah. करते हैं बॉस, वापस आपको एलएलआरएम में ले चलते हैं। आप डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? व्हाट्स योर मेमोरी लाइक? हाँ, क्यों नहीं। वो तो आप तो बच्चे हो गए उस टाइम पे, पता नहीं आप पैदा हो गए शायद। हाँ बॉस, हम तो पैदा हो गए थे, बिल्कुल पैदा हो गए। और जिस दिन हमने कॉलेज ज्वाइन किया था, उस दिन इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई थी। अच्छा, सेम डे। हाँ 84, यस। तो हमने कॉलेज ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के 2 घंटे बाद छुट्टी हो गई, और बोले घर जाओ, 1 महीने के लिए कॉलेज बंद तुम्हारा। तो हम वापस घर आ गए, और इसी कारण से ना हमारी रैगिंग थोड़ी शॉर्ट हो गई, तो हमारी रैगिंग कम हुई। तो बॉस वापस जब आप आए लौट के, तब की मेमोरी बताइए। जब हम लौट के आए तो ऐसा होता ना कि फिर आपने एमबीबीएस तो ज्वाइन कर लिया, तो आप फिर जैसे अरविंद की मैंने टॉक सुनी थी, तो जैसे आपको ना, क्योंकि आप ऑलरेडी एमबीबीएस में हो, तो आपके सीनियर जो है वो आपको घर पे बुलाते थे, तो थोड़ी बहुत रैगिंग, वो हाउस वाली रैगिंग चल रही थी, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। बट जब हाँ कॉलेज में पहुंचे, दोबारा से शायद 1 महीना 28 या 29 डेज के बाद दोबारा हमने कॉलेज में वापस आए थे। और जो कॉलेज में आए उस टाइम पे, मतलब फॉर्चुनेटली पता नहीं अब अरविंद ये बताना चाहिए, मेरे 2 कजन्स थे वहाँ पे ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में, और वो काफी मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका, वो मतलब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मेरे को कोई हाथ नहीं लगाता था रैगिंग में। तो मैं सबको जानता था, मैं अपने सब जूनियर और सीनियर को सबको जानता था, बहुत सीनियर को भी जानता था, क्योंकि वो सब मेरे घर पे आते थे, मेरी बुआ के घर पे। तो मेरे 2 कजन्स थे जो मेरे से 3 साल सीनियर थे, तो उनकी वजह से मेरी रैगिंग बहुत कम हुई, थोड़ी बहुत हुई होगी बट नॉट मच, क्योंकि मैं सबको जानता था पहले से। क्या बात है। और नितिन आऊंगा जरूर से यहाँ पर, इसका हम लोगों ने बहुत फायदा उठाया, मैंने और धीरज, डॉक्टर धीरज ने, मैं और धीरज हम बहुत बचते थे। जब हमसे पूछते थे किसी को जानते हो, तो हमारे को 3 नाम पता थे, वो नाम लेके सब कहते थे सजा भाई तू जा, तुम लोग जाओ यहाँ से। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह एंड डॉक्टर राजेंद्र सिंह, इन 3 का नाम ले दिया तो हिम्मत नहीं होती थी कि मतलब इनटू 1-to-1 रैगिंग करे। हाँ, ग्रुप में रैगिंग हुई है और वो सब कुछ हुआ है, वो अलग। हाँ, वो तो खूब हुआ। हाँ। एक बार तो ऐसा भी मौका लगा था कि मैं बाहर निकल रहा था, तब मैं बैडमिंटन खेलता था, तो पहली बार एक टूर्नामेंट हुआ था अलीगढ़ में, तो वहां मैं जीत के आया था, तो मैं ट्रॉफी लेके बड़ा खुश आ रहा था। वो व्हाइट कपड़े पहनते थे बेल बॉटम की, आज मैं दिखाऊंगा कि मैं जीत के आया हूँ। जैसे घुसा तो बाहर से ही ना वो ले गए सबको हॉस्टल में, और पीछे का रास्ता होता था, पता नहीं वो बाद में, अब तो वो कॉलोनी बन गई, वो कॉलोनी नहीं थी, वो जो मेडिकल कॉलेज से पहले कॉलोनी बन गई है, वो वहाँ पे जंगल था, तो उसके पीछे वो न्यू जूनियर बॉयज हॉस्टल में ले गए एनजेबी में, और वहाँ जबरदस्त कुटाई हुई। फिर किसी ने नहीं पूछा कि कौन है तू, खूब धड़ाधड़। बहुत किस्से हैं यार कॉलेज के। नहीं, रैगिंग पीरियड के वो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं है ये। अरे बॉस आप बताइए ना, विल सी, I'll see, don't worry। एक वो जीपी बनाया जाता था, जो पॉलिश होती थी ना, बूट पॉलिश, वो आपके पीछे लगा के पेपर होता था, पेपर पे उसको बिठा देते थे। तो मैं बहुत पतला दुबला था, अभी भी वैसे ही हूँ, बहुत थोड़ा बहुत वेट गेन हुआ है। तो अपना जीपी बहुत ही छोटा रह गया। जिसके पास जाओ वही गाली दे, अरे क्या है, कुछ खाया, ये क्या है? दैट वाज, अरे मैंने कहा बॉस साइन कर दो यार, सबमिट करना है इसको। क्या बात है। बस हमारे टाइम में बूट पॉलिश तो नहीं, हाँ वो स्टैम्प जो आता था ना, मोहर लगाने वाला, वो यूज किया जाता था। हाँ, अच्छा। मेरे वो पूरे पे बूट पॉलिश लाया, कागज पे बैठो, वो बनता था, पेंटर उसमें साइन कराओ। क्या बात है, बस अमेजिंग। और पढ़ाई का भी यही माहौल था यार, कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यू कॉल पीपल, और वो डमी पेल्विस को लेके आप
स्लाइडों को लेके आपके हॉस्टल में वो आ जाता था माइक्रोस्कोप, और टीचर्स वो आपके सीनियर सर रात आपको पैथोलॉजी की स्लाइड पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं, आपको पता होता था कि एक ऐसी स्लाइड आएगी उसके येलो मार्क है, उसके ऊपर एक ऐसे करके बिंदु बनी हुई है, ये जो है ना हॉजकिंस लिम्फोमा है। एग्जैक्टली दिमाग नहीं लगाना, अंडे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, भाई ये है। क्या बात है, बस बहुत ही अमेजिंग था। Pathology म्यूजियम बॉस पढ़ाते थे, then I carried that legacy forward to teach the pathology म्यूजियम। तो वो भी जो बात करें ना camaraderie of की टीचिंग एंड बॉन्डिंग जो जूनियर सीनियर के साथ थी, वो बहुत अनपैरेलल होती थी तब। कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा था आपको कि इतने सारे किस्से, अजीत भाई साहब एंड द सीनियर बैच, इनका इमीडिएट सीनियर बैच भी तो बड़ा, विभोर गुप्ता बॉस वाला, शलभ कुदेसिया बॉस, वेरी वेरी नॉटी, वो हर तरीके की बदमाशियां भी करते थे। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में जो इनका सीनियर बैच था उसमें 75 सप्ली थी या 70 सप्लीमेंट्री थी जो सीनियर बैच था। तो अजीत भाई साहब वाले बैच काफी प्रेशर था ये वाला कि भैया सप्ली का कम तो सप्ली लगनी चाहिए। एक सबसे अमेजिंग था वो सैनी, जो विकेट कीपर था ना, वो बहुत बड़े थे। उनको पूछा फॉरेंसिक मेडिसिन में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेप, एंड ही स्क्रूड दैट डेफिनेशन लाइक एनीथिंग। वो जो एग्जामिनर था वो हंस के उनके पेट में दर्द हो गया, एंड दैट यूज्ड टू बी, उसको भी बाहर जाके सुनाया गया कि वो क्या बोल के आया। आपके बैच ने थर्ड टर्मिनल या फर्स्ट टर्मिनल तो पोस्टपोन कराया था अपना, फर्स्ट टर्मिनल, एक बार फर्स्ट टर्मिनल पोस्टपोन हुआ था। तो कराया था आपने, जब बहुत झगड़े वगड़े को मतलब कुछ हुआ था। उसके बाद डॉक्टर माथुर ने, हमारे सीनियर बैच ने अपना प्रॉफ पोस्टपोन कराया। पोस्टपोन कराते ही उन्होंने उनकी पूरे बैच की सप्ली लगा दी। पूरा मेडिकल कॉलेज ऐसा सुधर गया, उसके बाद कोई पोस्टपोन नहीं हुआ, कभी पोस्टपोन नहीं हुआ। जब हमारा जूनियर बैच आया था तो हमारा एनाटॉमी का वो टेबल वाइवा था, उसको पोस्टपोन कराने के लिए डॉक्टर दयाल के पास, और मैं एनाटॉमी सोसाइटी का सेक्रेटरी होता था। वो तब से ऐसा स्ट्रेस सेट हुआ, उन्होंने इतना झाड़ा, इतना डांटा, दूर तक हॉस्टल तक आवाजें। मैं, काबरा, आई थिंक पवन एंड पारुल, हम 4-5 लोग थे जो सोसाइटी के मेंबर थे। खूब डांट पड़ी हमें, लेकिन फिर भी हमने दिया नहीं, हमने बंक किया वो वाइवा उस दिन। बट यस, आपके बाद से वो ट्रेंड खत्म हुआ, फिर हमने टर्मिनल पोस्टपोन नहीं कराया हमारे बैच ने फिर उसके बाद। हाँ, और यहाँ जयपुर में आई हर्ड दैट पीपल यूज्ड टू फिनिश एमबीबीएस इन 6 years। अच्छा, मतलब हमारा ही कॉलेज पोस्टपोन। हाँ, आई थिंक इस मामले में हमारा कॉलेज काफी बढ़िया रहा है कि टाइम से एग्जाम, हमेशा इंटर्नशिप टाइम से, हर चीज टाइम से हुई है। एब्सोल्युटली बॉस, परफेक्ट। चलिए बस और चीजें याद करते हैं। अगला क्वेश्चन अरविंद बॉस। अजीत बॉस, मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि आपके साथ में हमारे बैच के भी और बाकी लोगों के भी इतने ज्यादा कनेक्शंस रहे हैं और इतने इंसिडेंट्स हुए हैं उस दौरान में। आप अपना कोई सा एंटरटेनिंग इंसिडेंट्स कॉलेज के टेन्योर में, बहुत सारे होंगे जरूर, आपने कहा यादों में, लेकिन आप हाँ, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो एक बार ना वो एक टर्मिनल चल रहा था, तो अब मुझे उनका याद नहीं, डेमोन्स्ट्रेटर होते थे हमारे फिजियोलॉजी के। तो एक हमारा बैचमेट था, अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका नाम भी नहीं याद है, वो मेरे ही बूथ में था, टेबल पे था। तो एक वो प्रोग्राम दिखाते थे ना कि वो ऐसे करके ड्रम चलता था, वो मेंढक लगाते थे, वो टक से वो मारते थे, ग्राफ, तो वो ग्राफ बन जाता था, एसिटाइल कोलिन या कुछ देते थे। हाँ। तो वो ट्राई कर रहा था बेचारा का, नहीं बना। वो डेमोन्स्ट्रेटर आया कि तुमसे ये भी नहीं आता, तो वो बोला सर मुझसे तो नहीं आता, तुम करके दिखा दो। मुझे डेमोन्स्ट्रेटर के कांटो खून नहीं रहा हो, वो कभी इधर देखे कभी इधर देखे, वो चल दिया वहां से चुपचाप। ऐसी एक बार एसपीएम का प्रोफेशनल, और वो गांव में ले जाते थे। अब वो गांव में आपको एक फैमिली अलॉट होती थी, आप उस फैमिली के, आपको क्वेश्चन दिया जाता था कि भाई कोई इम्यूनिटी स्टेटस और व्हाटएवर।
तो वो एक, अब एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट घरों में जाएगा, तो मेरा खत्म हो गया तो मैं बराबर वाले में आ गया। तो वहाँ पे एक हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारा एक बंदा था बैचमेट, तो उसका एग्जामिनर बहुत देर तक आया नहीं, तो उसके फैमिली ने ना उसको छाछ वाछ पिला दी, तो उसने छाछ पी, उसने एप्रिन को फोल्ड किया, चारपाई पे लगाया, सो गया। फिर आया एग्जामिनर, मैं वहीं खड़ा था थोड़ी दूर पे, तो एग्जामिनर ने कहा अरे भाई यहाँ पे, उसको उठाया, सो रहा था वो, अरे भाई यहाँ पे वो डॉक्टर साहब आए होंगे। तो वो आंखें मलता हुआ खड़ा हुआ, उसने अपने एप्रिन को जो फोल्ड करके लगा रखा था झाड़ा, पहन लिया, पहन के बोला मैं ही हूँ साहब। वो मतलब मैंने उस सबको सुनाया आके, मैंने कहा यार देखो इसने, इसको एग्जामिनर ने उसका एक क्वेश्चन नहीं पूछा उससे, बोला अच्छा तुम जाओ। क्या बात है बॉस। इसी से जुड़ा हुआ अगर कोई टीचर के साथ कोई किस्सा याद है आपको तो वो भी शेयर कीजिए बॉस, कोई एंटरटेनिंग किस्सा रिलेटेड टू टीचर। टीचर के मतलब जैसे एकेडमिक्स में जब एमबीबीएस में थे, तो मतलब टीचर से तो सिर्फ डर ही लगता था यार। वो डॉक्टर वाजपेयी जिनका अरविंद ने जिक्र किया था, अनफॉर्चुनेटली आई ऑपरेटेड ऑन हिम आल्सो व्हेन आई वाज इन नोएडा, आई डिड हिज कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। तो बाद में तो वो मेरे ऐसे हो गए थे कि पूछो मत, बट हाँ वो उनके बड़े सारे किस्से थे। वो बहुत सारी वो होती थी ना बोन्स इसकी रिस्ट की जी, तो उनको वो कंचे की तरह हाथ में लेके ऐसे उछालते थे और गिरी, वो बताओ कौन सी है। इसको पता, वो इसने लता टिंडे पकाओ, टिंडे तो कच्चे, यही याद कर करके पागल हो जाते थे। और वो तो उन्होंने किसी के लिए उछाली होंगे ऐसे, तो मैं सोचता चला गया ये गिरी तो वो होगी, वो गिरी तो वो होगी, ये गिरी वो होगी। जैसे उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पता नहीं कौन सी एक हड्डी उठा ली, अच्छा ये बताओ। वो समझ में आया यार, बस चुपचाप खड़े हो गए। फिर उसके बाद बाकी किससे तो सर्जरी से रिलेटेड है, सर्जरी से तो बहुत है, एक से एक अमेजिंग है वो। क्या बात है बॉस, कोई याद हो तो बताइए प्लीज। हाँ सर्जरी के एक हमारे सीनियर थे, तो क्या होता था उस टाइम पे जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि डॉन एज वेल एज द फ्लैम्बॉयंट सर्जन एज वेल एज द मोस्ट लव्ड टीचर अक्रॉस द LRM मेडिकल कॉलेज, either you are from pathology, you are from SPM, you are from ENT, you are from gynae, Dr. A.M. Nagar. Yes. कोई भी पूछ लो, हर स्टूडेंट ही कहता था कि मेरा फेवरेट कौन, डॉक्टर एम नागर, क्योंकि वो हमेशा सबसे बढ़िया कपड़े पहनते थे, सबसे अच्छी घड़ियां पहनते थे, सबसे बढ़िया कार उनकी होती थी, सबसे ज्यादा एकेडमिक्स उनको आता था, सबसे अच्छी क्लासेस वो लेते थे और घोंचू करके बात करते थे। बहुत मजेदार, मतलब वो तो मेरे लिए मतलब ही वाज लाइक, मेरे आज तो ड्रीम्स में होते हैं वो हर टाइम। मैं जो हूं उनकी वजह से। कितनी बढ़िया बात है बॉस, तो, इस स्क्रीन पे तीनों लोगों ने जो है नागर सर से पढ़ा है। हाँ, और उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि एक हमारे सीनियर थे, तो एक कोलोस्टमी करके सर्जरी करी। वो रात को उन्होंने सिग्मॉइड कोलन का कुत्ता वो कोलोस्टमी करी। तो जब वो सुबह क्लास होती थी तो रात को जो इमरजेंसी सर्जरी होती थी उसके बारे में डिस्कशन होता था। तो अब उनसे को बुलाया गया कि साहब आप बताओ क्या सर्जरी, सब ऐसे ऐसे एक ऑब्स्ट्रक्शन आया था, मैंने उसको कोलोस्टमी कर दी। तो सबने कहा हाँ भाई ठीक है वेरी गुड, दिस वाज द बेस्ट स्टेप। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक एंकरिंग स्टिच लिया। तो क्या होता था, कोलोस्टमी रिसीड ना हो जाए उसके लिए आपको एक स्टिच लेना होगा। तो वो सर्जन बोलता है और अपना नाम लेके, हमारी कोलोस्टमी रिसीड नहीं करती। वो मतलब हर एक आदमी के मतलब कुछ तो इधर देखे कोई इधर देखे, डॉक्टर नागर की हंसी के मारे बुरा हाल कि हमारी कोलोस्टमी रिसीड नहीं करती। ऐसी एक बार क्या हुआ कि मैं उस टाइम में थोड़ा रिकंस्ट्रक्टिव काम करने बड़ा इंटरेस्टेड रहता था। तो एक बार एक गायनी में ना, मैं गायनी वालों से बात करता रहता, भाई तुम्हारी क्या सर्जरी हो रही क्या नहीं हो रही। एक बार गायनी में ना वो आया, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट वाज इमरजेंसी सर्जरी। तो मैं भी ड्यूटी पे था और एक मेरी साथी मतलब MBBS वो MS में साथी थी, सेकंड ईयर MBBS था, सेकंड ईयर MS, तो वो भी मेरे साथ थी। रात को उसने कहा यार अजीत वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ रही है, कोई प्रॉब्लम होगी, मैडम ने कहा तू कर, मैं तुझे बुला लूंगी। मैंने कहा तो उसने मुझे ऐसे ही बुला लिया कि वो थोड़ा ब्लड मैं पहुंच गया वहाँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू क्या कर रही है, तू इसकी ट्यूबेक्टमी कर देगी, ये कुल 28 साल की है या 22 साल की है। मैंने कहा एक नई टेक्निक आई है कि तुम इस ट्यूब को खोलो, इस ओवरी को बाहर निकालो, इसको साफ करो और इसको 605 सिल्क से ना इंटरप्टेड से स्टिच कर दो।
वो रिकमेंडेड प्रोसीजर नहीं था, और हमने जो है ना, मैंने उसको समझाया, मैंने उसके साथ असिस्ट किया और हमने वैसे कर दिया। अब वो करा के सुबह जो है डॉक्टर, वो पुष्पा नागर की रेजिडेंट थी, डॉक्टर पुष्पा नागर की, डॉक्टर एम नागर की वाइफ थी। अब वो रात को तो कर दिया, अब सुबह जो है डॉक्टर नागर आई, उन्होंने बोला कि वो एक्टिव ट्रीटमेंट आई थी, मैंने कहा था तुमको बोलने करने के लिए, कर दिया तुमने? बोले हाँ कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? मैडम मैंने ट्यूबल रिकंस्ट्रक्शन किया। वो बोली किसने बताया तुमको? वो डर गई इतना, अजीत ने। अब वो यू वोंट बिलीव, हमारा उस दिन राउंड डे था, पुष्पा नागर मैडम दौड़, वो गायनी का 3rd फ्लोर था, दौड़ 1st फ्लोर पहुंची, डॉक्टर नागर का राउंड चल रहा था, ये कौन है अजीत, बुलाओ अजीत को। तो मैं वहीं खड़ा था। बोले डॉक्टर नागर, बोले क्या हो गया, तू बाहर को लेगी, इसने ये कर दो। आज तक मेरे को एक ही बार डांट पड़ी, उस दिन डॉक्टर नागर ने मेरे को इतनी जोर से डांटा कि तुमको किसने कहा था गायनी के वार्ड में जाके अपनी टेक्निक लगाने के लिए। तो मैं खुरापाती तब से ही था, वो ऊट पटांग टेक्निक, और उस बेचारी गायनिकोलॉजिस्ट की तो बाजा बजा दिया उन्होंने। Sweet memory of the badminton, particularly our games in Pulse, but also the journey or your liking from badminton or hockey to golf. हाँ अरविंद, मैं पल्स में गए थे साथ, डबल्स भी खेले थे हम। आई थिंक वी लॉस्ट इन सेमीफाइनल, इफ यू है ना। और पता नहीं किसी बात के ऊपर मैं अरविंद को डांट रहा, मैंने कहा यार तू ये ड्रॉप क्यों नहीं उठा रहा। और ये बेचारा इतना स्केर्ड हो गया कि यार ये भाई साहब क्यों मेरे पीछे पड़ रहे। और हम दोनों ही अपनी जान लगा रहे थे, बट वो जो हमारे अपोनेंट थे, पता नहीं वो पुणे से कहीं से थे, वो वेरी गुड, they were very good. They were like, तो मेरी, इसका मतलब मेरी मेमोरी अच्छी है एकदम जबरदस्त। तो मैं अरविंद को जबरदस्ती डांट रहा, जबकि हम दोनों ही अच्छा नहीं खेल रहे थे, क्योंकि मैं सीनियर था और मैं इसके बड़ा भाई था, तो मैं इसको डांट रहा था। गोल्फ में बैडमिंटन तो मेरा इसलिए छूट गया कि मेरे को, जैसे आप यू कार्डियक सर्जरी इतनी डिमांडिंग है कि बहुत कम टाइम मिलता है, अभी भी बहुत कम टाइम मिलता है। बट गोल्फ, मेरे एक नॉन कार्डियक फ्रेंड थे, नॉन डॉक्टर फ्रेंड थे, कैप्टन आर.के. सिंह, उन्होंने मेरे को बोला कि इफ यू वांट टू चेंज योर प्रोफाइल, इफ यू वांट टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, द बेस्ट गेम टू जॉइन इज गोल्फ। दैट टाइम आई वाज इन गंगाराम हॉस्पिटल, ऑन सैटरडे एंड संडेज आई यूज्ड टू गो टू फॉर नोएडा गोल्फ क्लब एंड लर्न देयर। और अब मेरा पैशन है, मैं ऑडी का नेशनल खेलने गया हुआ हूँ दुबई, मैं मर्सिडीज का नेशनल, मैं तो मर्सिडीज में इंडिया की तरफ से खेलने गया हुआ हूँ, नॉन प्रोफेशनल्स में आउट ऑफ इंडिया, और पुणे तो बहुत टूर्नामेंट मैंने जीते हैं। क्या बात है बॉस। अभी गोल्फ के चक्कर में आई डोंट वॉच मूवीज, आई स्लीप एट 10, मैक्सिमम 10 है, कई बार तो 9, 9:15, 9:30, एंड आई गेट अप एट 4:30 टू प्ले गोल्फ एट 5:15। और मैंने अपने 2 दोस्तों को और जोड़ लिया इसमें, जो मेरे बैचमेट है, राहुल वर्मा और सुभाष यादव, ये दोनों भी गोल्फर बन गए। अब तो हम गोल्फ हॉलीडेज करते हैं टुगेदर। क्या बात है बॉस। अरविंद बॉस, बड़ा मतलब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है चीज है कि हमारा एक LLM से जो है बंदा गोल्फ भी खेलता है। Yes. क्या बात। And for the level that he is playing, that's why I Yes, asked absolutely. बॉस, अगला क्वेश्चन लेते हैं कॉलेज की मैच। नितिन, मैंने एक बार, जस्ट इंटरेस्टिंग, मैंने एक बार एक मर्सिडीज का टूर्नामेंट चल रहा था, तो उसमें क्या था कि you need to hit a ball on a par 3 into a circle. So somebody said to me, and it was a prize of 10 lakh rupees if you hit into that circle. So somebody said to me, if you hit into that circle, I'll give you 50,000 more. I hit into that circle. I got a prize of 10 lakh plus 50,000. क्या बात है बॉस। वैसे तो शायद आपने कहा, लेकिन I was just wondering, आपको अपने कॉलेज के टाइम की कोई मैगजीन्स याद हैं? Which magazines, college magazines I'm talking about? आप यार, एक तो उसमें SMCT के टाइम पे आता था न्यूज़लेटर, उसका नाम याद नहीं रहा मेरे को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था उसमें। हाँ, और एक तूने स्टार्ट करी थी एक मैगजीन, यू स्टार्टेड वन मैगजीन। हाँ, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो पता नहीं फिर खत्म हो गई, मतलब उसका नाम मुझे नहीं याद है। राइट बॉस, वी स्टार्टेड। और एक बार अरविंद, इफ यू रिमेम्बर, हमने एक वो वहीं पे एक
बहुत सारे कॉलेजेस को भी बुलाया था, और आई Yes. थिंक दैट टाइम योर बैच वाज द ऑर्गेनाइजर, और उसमें बाहर वो कॉलेज के उसमें बहुत सारे स्टॉल्स भी लगाए थे, एकेडमिक स्टॉल्स भी थे। उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ी मैगजीन निकाली थी, उसमें मेरे को नाम याद है, बहुत सारे लोगों ने, टीचर्स ने भी बड़े अच्छे अच्छे राइट अप दिए थे, अब याद नहीं नाम। मैंने और संजीव ने करी थी बॉस, तब हम दोनों थे स्पोर्ट्स सोसाइटी के, संजीव उपाध्याय और मैं, और हमने मेडिकल एग्जीबिशन करी थी तब, जो आप याद कर रहे हैं। दैट वाज द टाइम दैट एन एसएम सिटी भी कराया था। उससे पहले ये स्कूल्स को बुला के सारे मेरठ के एक एग्जीबिशन करी थी। यस यस यस, दैट वाज फेनोमेनल। ये नितिन, ये बड़े क्रिएटिव लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल बॉस, हमारे एलएलआरएम से बहुत क्रिएटिव लोग हुए। संजीव उपाध्याय का बताता हूँ मैं, जूनियरिटी, सीनियरिटी, कमराडरी एंड बॉन्डिंग। मैं एमएस सर्जरी कर रहा था, वो मेरे हॉस्टल में रहता था मेरे बराबर में, तो एक दिन मैं बहुत परेशान था, क्योंकि उस टाइम पे क्या वो स्लाइडें बनाते थे, प्रोजेक्टर पे लगाते थे ट्रांसपेरेंसी, तो वो हमारा प्रोजेक्टर खराब हो गया। मेरे को एक प्रेजेंटेशन देना था ऑन सप्लाई ऑफ स्टमक इन अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो उस बंदे ने रात भर बैठ के 10 पोस्टर बनाए ऑन ऑल द सप्लाई, एंड दोज पोस्टर वर सो ब्यूटीफुली मेड कि वो हमारे जो सर्जरी का वो जो था म्यूजियम था, शायद अभी भी लगे हुए उस मेरे नाम से लिखे हुए हैं, बट वो संजीव उपाध्याय ने बनाए थे। क्या बात है बॉस, इतनी अच्छी ऐसी कमराडरी थी। संजीव बॉस अगर इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं तो उनका ड्यू क्रेडिट जो है उन तक पहुंच जाएगा आज। हाँ, वो संजीव डेफिनेटली इंटरव्यू में लाएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। And he and I of course are like close buddies with Ajay, Ajit boss's younger brother. 3 of us have been together even earlier, like before we came into Edison. So Sanjeev, Ajay, मैं, हम तीनों बैचमेट रहे 11th से। क्या बात है बॉस, बिल्कुल बिल्कुल, we will create that again। बॉस अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि कॉलेज जैसे बॉस आप लोग तो मुझे पता नहीं कि लोगों से मुलाकात हो पाती नहीं हो पाती है जो उस टाइम के लोग थे, बट वी वांट टू नो, अगर आपको 3 लोगों से कैचअप करने का मौका मिले तो वो कौन 3 लोग होंगे जिनसे आप कैचअप करना चाहेंगे? एक तो बहुत ही, मैं उसको भी मतलब जिसे कहना कि हर मेडिकल कॉलेज का उस टाइम का बच्चा है ना, उसको बहुत ही आइडियल मानता था, आशुतोष कौल। उससे मिलना मुश्किल होता है, पता नहीं वो कहाँ पे। आशुतोष कौल डेफिनेटली पर्सन। विभोर गुप्ता से मैं मिलना चाहता था मेरी, लेकिन उससे फोन पे बात हो गई, क्योंकि अभी मैंने उसके एक रिलेटिव भी ऑपरेट किया था, ही कॉल्ड मी, बट मैं उनको मिल नहीं पाया। ही इज इन बर्मिंघम, बट डेफिनेटली आई विल, व्हेनेवर आई गेट अ चांस आई विल मीट हिम। ओके। और एक हमारी बैचमेट है, उससे भी मेरी बहुत दिन मुलाकात नहीं हुई, बट हाँ वो अर्चना सिंगल, वो एक ऐसी, शी वाज द टॉपर, बट वो एक ऐसी, मतलब मैं उसको इतना एडमायर करता हूँ आज भी, कि वो उसको, मतलब वो टॉपर होती थी लेकिन उसके चेहरे पे कभी शिकन नहीं होती थी। अनुपम सिरोही बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत हार्ड वर्किंग, वो भी स्ट्रेस में होती थी, हम भी स्ट्रेस में होते थे जब एग्जाम प्रॉफ आ रहे होते थे, बट अर्चना सिंगल एक ऐसी बंदी थी जो कि टॉप भी करती थी, बट स्ट्रेस ही नहीं दिखता था उसके चेहरे पे, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। वो फिर भी अच्छे नंबर लाती थी। अभी वो शिकागो में है आई बिलीव। क्या बात है बॉस, तो ये लोग जबरदस्त। अरविंद बॉस अगला सवाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चेन जो है बढ़ती रहनी चाहिए। That's right. वैसे तो भाई साहब, आई नो कि you boss, you have not been part of the singing or otherwise, लेकिन क्योंकि आपने विभोर गुप्ता बॉस का नाम लिया, आशुतोष कौल बॉस का लिया, अर्चना मैम का लिया, तो फ्रेंडशिप के लिए कुछ आपको अगर याद आ रहा है, गाना, कोई सा शेर, कुछ भी चीज, एनी कपलेट, एनीथिंग, तो आप क्या कहोगे बॉस? नहीं, मैं उससे पहले बताता हूँ, गाने में तो नहीं आता था, लेकिन मैं जन्माष्टमी का पूरी जो डेकोरेशन होती थी उसमें पूरा पार्टिसिपेट करता था। यस, मैंने एक बार स्किट करी, वो स्किट इतनी फ्लॉप हुई कि पूछो मत, लोगों ने बस जूते ही नहीं मारे। ओएसए के फंक्शन के दौरान थी। वो उसमें क्या हुआ कि वो वाइट बाल बनाने थे, तो उसने पाउडर भर दिया, उसमें हाथ मार रहा था, मैंने इतनी जोर से हाथ मारा कि वो पूरा पाउडर जो है ना वो ऐसे हवा में उड़ गया। और वो काफी फ्लॉप शो था, वो काफी फ्लॉप शो था। बाकी एक छोटा सा चीज, मतलब इसको फ्रेंडशिप के भी ले सकते हैं और साथियों के लिए ले सकते हैं। इस दिल के धड़कने का कुछ तो है सबब आखिर,
क्या कि बात दिल है। के धड़कने का कुछ तो है सबब आखिर, या दर्द ने करवट ली या तुमने इधर देखा। क्या बात है बात है। बॉस, क्या बात है, वाह वाह, जबरदस्त। क्या बात, वाह वाह, वेरी नाइस, थैंक यू। बस एक सेक्शन है हमारा रैपिड फायर का, विच इज लाइक व्हाट वी वुड लाइक टू डू इज जस्ट गो अहेड विद व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड एज अ just the expression. So in one word is what we would like to have as a rapid fire. So सोचना नहीं है बॉस, सोचना नहीं है बिल्कुल। ठीक है। और नितिन बड़ा क्रिएटिव है और उसने कुछ बनाए हैं और कुछ चीजें हैं जो हम आपसे सुनना चाहेंगे। हम दोनों शेयर करेंगे नितिन इसको। जस्ट टू स्टार्ट, सिंपल वन, योर फेवरेट एक्सप्रेसिव वर्ड व्हेन यू आर हैप्पी। अगर ऐसे मानो तो क्रिएटिव में बोलता हूँ झकास। हाँ, मैं हमेशा जब very बोलता हूँ good. जब भी मैं कोई गोल्फ में अच्छा शॉट मारता हूँ या मैं जीतता हूँ पॉइंट, तो मैं ऐसे कहता हूँ झकास। क्या बात है बॉस। Alright. और बस अगर सिमिलरली अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो क्या एक्सप्रेसिव वर्ड है आपका? वन वर्ड। बुलशिट। बॉस योर फेवरेट कस वर्ड। सोबर गाली। अच्छा, मैं हॉस्पिटल देता हूँ। सोबर गाली तो यार अभी भी मैं फेमस हूँ। अपने इवन इन माय हॉस्पिटल अगर मेरे को बहुत जोर से गुस्सा आता है तो मैं हिंदी में गाली देता हूँ। बिल्कुल बॉस। मैं आई विल जस्ट गो क्विकली। Yes. योर फेवरेट सीनियर। फेवरेट सीनियर विभोर गुप्ता। अदर देन मी, हु इज योर फेवरेट जूनियर? धीरज बंसल। योर फेवरेट टीचर, ऑफ कोर्स यू हैव आंसर्ड, बट योर फेवरेट एम टीचर? नागर। बॉस, बीएलटी ऑफ योर टाइम, ऑफ योर बैच? वो बंगाली थी, वो कुछ 6 महीने रही थी फिर चली गई थी, बहुत सुंदर थी। और वो उसके बाद पता नहीं उसका वो सेम सुष्मिता कुछ नाम था उसका। तो 6 महीने में चली गई मैडम तो। बस फेवरेट स्पोर्ट? नाउ ऑफ कोर्स वी नो, बट फेवरेट स्पोर्ट? बैडमिंटन। फेवरेट ड्रिंक? ओल्ड मॉन्क। ग्रेट। फेवरेट सॉन्ग बॉस? फेवरेट सॉन्ग रिम झिम गिरे सावन। रिम झिम गिरे क्या सावन। बात है। वाह वाह, हर्षवर्धन बॉस गाते थे बहुत ये वाला। हाँ। पॉपुलर भांड फ्रॉम आवर टाइम्स बॉस? वो क्या नाम था उसका, वो गोपाल जो गाना गाता था ना, ये बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो गोपाल जी, गोपाल। यार हमारे से आपसे सीनियर बैच के थे वो। हमसे सीनियर बैच थे वो। सबसे ज्यादा डांस उसके गाने पे होता था। राइट राइट। एंड फेवरेट मूवी डायलॉग बॉस? मूवी का डायलॉग, ओ अरे बाप रे ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार। कितने आदमी थे। नितिन, ओवर टू यू। थैंक यू। ओके बॉस। बॉस हम लोग जैसे हम लोग एक्चुअली बीइंग एल्युमनाई, हम लोग सोचते हैं कि भाई हमको अपने अल्मा मैटर के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एज एन एल्युमनाई वी शुड डू फॉर आवर अल्मा मैटर? हम लोगों को क्या करना चाहिए बॉस? हमें वो चक्कर क्या है कि अभी भी मैं मेडिकल कॉलेज कुछ साल पहले गया था, उन्होंने मेरे को बुलाया था फॉर अ लेक्चर फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट। अरविंद भी गया होगा, अरविंद को तो काफी बुलाते हैं। बट चक्कर क्या है कि एजुकेशन पैटर्न ना, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए कि अब इसको डिफरेंट करो, इसको चेंज करो। अब वो ही पुराना ढर्रा नहीं, आप बाहर से लोगों को बुलाओ, नॉट मी, मेरे को नहीं बुलाओ, किसी को भी बुलाओ। यू कॉल एक्सपर्ट्स even for an MBBS guy so that they can get advanced knowledge about the subject। अब वही रट्टाफिकेशन, वही सब चीजें मेरे हिसाब से इस पैटर्न को चेंज करने के लिए बाहर से टेक्नीशियंस को बुला के मे बी once every fortnight और if not fortnight once a month एक लेक्चर होना चाहिए all MBBS स्टूडेंट। और ऐसे ही फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट वी शुड कॉल एक्सपर्ट्स। इसमें कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। And ask them to deliver their lectures, maybe showcase some case surgeries or maybe some procedures or maybe some academic program from medicine। इस तरह का कुछ होना चाहिए। पूरी दुनिया में होता है, हमारे कॉलेज में नहीं होता। बिल्कुल बॉस, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी एक्सीलेंट सजेशन एंड होपफुली कि ये हमारा इंटरव्यू लोग सुनेंगे तो
होपफुली इस चीज को जो है कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे एल्यूमनाई हैं बॉस, जो LLRM के एल्यूमनाई, दे आर नाउ इन द फैकल्टी, तो होपफुली ये बात जो है उन तक जाएगी। बॉस, अगला सवाल अरविंद बॉस। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये वाला मैं और नितिन भी डिस्कस करेंगे इस बात के लिए, और एक प्लेटफॉर्म तैयार होना पड़ेगा विद द फैकल्टी हु आर देयर। बस क्योंकि हम ये ई ब्लास्ट पे जुड़े हुए हैं, और ई ब्लास्ट एक्चुअली तब ब्लास्ट जो आप मैगजीन की बात कर रहे थे हमने शुरू करी थी ड्यूरिंग दी SM सिटी टाइम, ब्लास्ट टाइम्स करके। बट आपकी तरफ से ई ब्लास्ट से जुड़ने के लिए आप सभी लालारामाइट को एक क्या अपील करेंगे? हमेशा याद रखें कि आपकी बैकबोन जो है ना वो आपका कॉलेज है। अगर आप उसके लिए एवरी मंथ 5, 10, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर निकाल सकते हैं तो मस्ट डू इट। मतलब आपकी ब्रेन थॉट प्रोसेस और आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, उस चीज को कुछ बेटर कर सकते हैं। तो मैं और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स देखता हूँ, यहाँ जयपुर के मेडिकल कॉलेज के लोग जो तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं अपने कॉलेज से। हम लोग उतने कम ज्यादा नहीं जुड़े हुए। हम वो सिर्फ एक प्रोग्राम करते हैं 25 दिसंबर का, उसके बाद भूल जाते हैं। तो इट शुड बी ए एनुअल प्रोग्राम, इट शुड कीप गोइंग in a small scale, not a very big scale. On a small scale, funding can be done from people like us, with small funding, and it's not major fund is required, so that we can make, or it should be more of an academic program every quarter, or maybe some sort of engagement, which I see very commonly in Maranatha Medical College, in Jaipur Medical College, in KGMC, but not in LRM. We don't do this. That's the vision of E-Blast boss. That's why we created, because जो OSA है वो तो हर साल आता है, but E-Blast Forum is to actually bring all the alumni from 66 batch till present batch to on the same forum. So हम लोगों ने बस वेबसाइट भी डेवलप की है, and we are sort of working on so that we can do mentorship, guidance, career related opportunities. एंड अभी एक बॉस ने जो है बड़ा बेहतरीन आइडिया दिया था, शरद बॉस ने, कि मैट्रिमोनियल का भी जो है इसमें तुम डालो चीज, तो वो भी yes, why not? तो बॉस, वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड वी रियली नीड सपोर्ट फ्रॉम alumni like you guys on the screen, और hopefully in coming time we will develop that, and the connectivity will definitely go strong in future. Sure. And whatever I can do, please just text me. I will do it. Absolutely, boss. Thank you so much. Right. I mean, you have said about your suggestions and idea, but what would you expect from OSA organizing committee this year? I mean, आपने कहा कि हर साल में एक बार हो जाता है, हम भूल जाते हैं, but what is your expectation in the changing times from OSA organizing committee? नहीं, आई थिंक वो जैसा होता है ना, उसको उससे डिफरेंट करोगे ना तो पीपल विल नॉट लाइक इट, बिकॉज इट इज अ माइंड सेट. पीपल हैव ए प्रीफिक्स आइडिया अबाउट दैट इवेंट, so try not to change it, because everybody have the similar expectation every time. Yes. अच्छा, मुझे पता नहीं बॉस, आपको पता है नहीं पता है अजीत बॉस, क्योंकि OSA जो है कॉलेज से बाहर चला गया था काफी सालों तक. Yes, 2-3 साल. हाँ, तो अब जो है हमारे बैच ने कॉलेज में जो है OSA जो है we have brought it back. तो इस साल जो है OSA कॉलेज में हो रहा है वापस लॉन पे. अब बढ़िया है यार, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे दारू पिलाई जाए यार. एक दिन दारू ना पियो तो कौन मर जाओगे. बिल्कुल बॉस, बिल्कुल. What I have been saying, I mean, like, not just because I am not proponent of alcohol, but just like one day, big deal. वो उसके लिए थोड़ी ना आ रहे हो आप. लेकिन बॉस, वो आप जो कह रहे हो ना कि माइंडसेट ऐसा है कि वो होना ही होना है, उसको चेंज करेंगे तो पीपल वुड स्टार्ट थ्रोइंग टेंट्रम्स एज इफ. अभी मौलाना मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मैं उसका भी छोटा सा एलुमनाई हूँ, क्योंकि मैं पंच से किया था MCH, तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने बड़ा बढ़िया आइडिया दिया था. उसमें क्या करा उन्होंने कि जो बहुत सी जैसे MCH होते हैं उनको अलग करके, दैट वाज ए व्हाइट स्पिरिट व्हाइट ड्रेस, व्हाइट ड्रेस. तो उस जगह पे सिर्फ व्हाइट स्पिरिट मिल रही थी, लाइक वोडका, बकार्डी, ये वो, एंड दैट टू बी पेड. यू हैव टू पे फॉर इट. ओके. तो आप यू टेक ए स्लिप कूपन एंड यू हैव टू पे फॉर इट. अगर आपको पे करना पड़ेगा
तो आप उतनी नहीं पियोगे। और मेक ए कॉन्सेप्ट व्हाइट, एक एरिया में व्हाइट स्पिरिट, व्हाइट ड्रेस, आपको व्हाइट ड्रेस ही पहननी है अगर व्हाइट स्पिरिट उसमें जाना है, येलो स्पिरिट, येलो ड्रेस, पेड प्रोग्राम। बॉस, क्या होगा कि लोगों आई नो व्हाट यू आर की वो कम सेइंग, हो जाएगी। बट मेरठ की जनता थोड़ी डिफरेंट है। आई नो दिल्ली की वो जनता तंबू तोड़ के घुसते हैं, वो तंबू तोड़ के घुसते हैं। हमने झेला था जब हमने कराया था, बहुत दिक्कत होती है। तो That's right, and we followed Ajit Boss's batch. Ajit Boss's batch was ours next month, and we had to really do something different. So, but that was true that Meerut ki Janta is different. Yeah. yes, boss, we are approaching at the end of our interview. हमारा जो आखिरी सवाल है boss, if you can make an appeal to all Lalamites who are residing in India and abroad to participate in this OSA 2023, I think the message will be very strong from this forum. So why not? I think if OSA is coming back to our college campus, nothing more exciting than this. Everybody should come, join there, or maybe come a day before, explore the campus, roam around, go to Dallu ki dukaan. It may be changed a little bit, but it doesn't matter. So a day before, do all this exploring in the college, and on 25th, just have fun with your family, with your friends, with your colleagues, with your juniors. I don't think any festival can be bigger than this OSA Festival 2023, which is going to be held on 25th of December. Thank you, boss. क्या solid appeal है, जबरदस्त। लास्ट में बस 2 लाइनें अजीत बॉस के लिए कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, इन जैसे चरागों का अपना मकान नहीं होता। So, Zain Naseeb, my boss, heartiest congratulations on the successes and loads of further wishes. And as Nitin said, that we will remain connected, and hopefully, by God willing, we will be meeting on 25th December in 2023 this year. Looking forward to. Sure. And Nitin, wonderful initiative. Continue to connect people. And as you know, he's based in Sydney, and through his batchmates with the 1998 batch, they have brought back the OSA to college lawns, and we do hope that all of us will enjoy together. And by such a pleasure and wonderful to connect. Look forward. आज तो मजा आ गया। मैं जो है, आप दोनों जो है इस फोरम पे आए, और अरविंद बॉस तो पहले आ चुके हैं, और आज जो है आप दोनों ने अपना टाइम दिया। 98 बैच की तरफ से बॉस बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस फोरम पे आने के लिए। एंड आई होप दैट दिस जर्नी विल कंटिन्यू एंड विल कनेक्ट अदर लालामाइट्स एज वेल। और अजीत बॉस, आपको लेके हम लोग जो है एक आपके सीनियर का इंटरव्यू करेंगे नेक्स्ट उसमें। सो वी विल कंटिन्यू दिस चेन ग्रोइंग। Oh, sure, definitely. So much, boss. Take Thank care. you very much. Thank you. Okay. Okay. Bye. Bye.